नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली बहुत गहराई तक पहुँच गई, साथ ही साथ सूर्य के पहले पर्व तक भी नहीं पहुँची है। जब इस प्रकार की गहराई और इस प्रकार की लंबाई कम रह जाए, सूर्य के पहले कट तक ना पहुँचे, उंगली के पहले कट तक ना पहुँचे, तो आपको ये समझिए जल्दबाजी से हमेशा बचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला बहुत जल्दी धैर्य खो देती है और धैर्य खोने के कारण मानसिक दबाव ले लेती है। इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाली ये आपकी उंगली है। कोई ऊर्जा की कमी नहीं, कोई दिमाग की कमी नहीं है, धैर्य की कमी है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल सोच समझ करके थोड़ा बिल्कुल धीरे धीरे सुरक्षित पड़ने वाली स्थिति से चलेंगी, जीवन में तरक्की जरूर मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को जाना जाता है। यदि मैं यहाँ इस उंगली को देखता हूँ तो यहाँ ये अपने आप में एक बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे उंगलियाँ होती हैं उस तरीके की है। आपका कहीं ना मान सम्मान खोता है और ना ही किसी प्रकार से यहाँ आपका मान सम्मान आपके काम से बनता है। साथ ही साथ आप अपनी तरफ से, सबसे बहुत अच्छी बात आपके अंदर ये है कि आप अपनी तरफ से ससुराल पक्ष हो, पति पक्ष हो, सबको बहुत निभाने की शक्ति जो है वो आपके पास है। बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चली हैं, सबको जोड़कर चलना चाहती हैं, ये आपके अंदर खूबी है, यानी बहुत ज़बरदस्त सहन शक्ति है। आइए बात करता हूँ मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के है, यानी धन की स्थिति को देखते हैं या कुल मिलाकर के अगर रोग की स्थिति को रखते हैं तो ज़्यादा कोई रोग की स्थिति अभी वर्तमान में नहीं और किसी प्रकार से कोई धन के स्रोत भी ज़्यादा कमाने के दिखलाई नहीं पड़ते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली मैंने हमेशा कहा पति सुख के लिए जानी जाती है, संतान सुख के लिए जानी जाती है। तीनों पर्व सम है, सेकंड पर्व थोड़ा सा दूषित है। आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पति के साथ में अनबन के संकेत नज़र आते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा बुध पर्वत पर। तो मैं आपके राइट हैंड पर जाऊंगा। इधर का भी मैंने सारी की सारी अपने पास आपकी रेखाएं एब्जॉर्ब कर ली हैं, इसके अनुसार मैं उधर से दोनों तरफ से आपको बोलने वाला हूं। तो देखिए आपके यहाँ पर राइट हैंड पर ये देखिएगा, ये आपके पास वो रेखाएं हैं बनी हुई, यानी अभी वर्तमान में कहीं से कहीं तक भी अगर मैं दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा स्थिति धन की मजबूत नहीं है। यानी कुल मिलाकर के धन की स्थिति यहाँ पर आपकी कहीं भी मजबूत नज़र नहीं आ रही है। ये हाथ आपका काम करना शुरू कर देगा 35 के बाद। अभी मैं लगभग आपको 4 से 5 साल तक की ही बात बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। तो वर्तमान की स्थिति में धन के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है, अपने खर्चे के पैसे आपके पास हैं। सूर्य की उंगली को देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों ही पर्वतों पर देखा और बहुत अच्छे इंडिकेशंस मुझको मिले। ऐसे इंडिकेशंस जब मिलते हैं तो यदि मेहनत करे और तैयारी पूरी करे तो राज्य सरकार से संबंधित जॉब और साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि संविदा की जॉब, और वो ना मिले तो प्राइवेट सेक्टर से जॉब, यानी कुल मिलाकर जॉब तो मिलती है और उसमें आप प्रयासरत रहें तो आपको बहुत सारी रेखा यहाँ से कट जाएंगी और केवल पॉजिटिव रेखा रह जाएंगी जो आपको अच्छा नौकरी दिलाएंगी। तो यहाँ बहुत सारी नेगेटिव रेखाएं उनमें कटने की संभावना या मिटने की संभावना बहुत है। ये यहाँ सूर्य पर्वत से जब इस प्रकार की रेखा शनि पर्व को देखती है तो बहुत ज़्यादा राज्य सरकार से संबंधित लाभ उठाने के अवसर मिलते हैं, सर्विस से उठाने के अच्छे अवसर मिलते हैं। शनि पर्वत अभी थोड़ा सा पीड़ित है, बस आप ऐसा कह सकते हैं, आपके खर्चे के पैसे आपको मिलते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के लिए। यहाँ कोई दूषित रेखा नहीं है। अगर दूषित रेखा ना हो तो दूषित फल नहीं मिलते, यानी कुल मिलाकर विवाह भी हो गया, संतान भी हो गई, मकान भी हो जाएगा। अभी यहाँ मकान का संकेत दिखाई नहीं दिया, आगे मैं पढ़ूंगा वो आपके सवालों के द्वारा। अब बात करता हूँ हृदय रेखा को। देखिए आपका सवाल फिर दोबारा से वही आ गया। आपने मुझसे कहीं भी नहीं कहा कि आपका कोई भी पति के साथ संबंध किसी तरीके का खराब है। यहाँ मैं जब इस प्रकार से हृदय रेखा को देखता हूँ और एक रेखा निकल करके मंगल पर्वत कर भी जाती है तो पति के साथ बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद है। मन के अंदर बहुत सारे दुखों को छुपा करके आप पड़ी हैं, सहनशीलता आपके पास बहुत है, ये आपकी हृदय रेखा स्पष्ट रूप से बता रही है। तो यहाँ सब अपनी सहनशीलता के साथ आप चल रही हैं और इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगा भगवान से कि ये सब चीज़ें मिट जाएं आपकी। अब हो गया इसके बाद आपका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत समपर्वत के रूप में है। यहाँ पर देखता हूँ तो संघर्ष करने वाली रेखाएं हैं,
फिलहाल फल की बात करूं तो फल वाली बात नहीं, और संघर्ष की अगर बात करूं तो संघर्ष से शिक्षा का नाता होता है, तो करिए शिक्षा। तो यहाँ कुल मिलाकर मंगल से अच्छी रेखाएं कहलाती हैं। ये कर्म रेखाएं जब निकलें और जिस जिस पर्व की तरफ ये देखें उसके फल प्राप्त होते हैं। यानी आने वाले जीवन में आप धन भी कमाएंगी अपने कर्म से और अच्छी स्थिति मजबूत करेंगी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा बुद्धि रेखा की। देखिए बुद्धि रेखा जा कर के लगभग 35 वर्ष तक बहुत पीड़ित है। यानी 34 से 35 वर्ष के बाद 35 वर्ष के बाद आपकी रेखा ठीक ठाक चली है। यानी 35 वर्ष तक अभी आपके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष है, बहुत टेंशन है, इस प्रकार को दिखलाने वाली आपकी रेखा। उसके बाद बुद्धि रेखा आपकी ठीक ठाक जा रही है, थोड़ी सी उठकर मंगल पर्वत को भी दिख रही है। मैं समझता हूँ आप जीवन में नौकरी करेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा द्वितीय मंगल पर्वत की। झगड़े झंझट मुकदमों इनके लिए जाना जाता है ये पर्वत। अभी यहाँ पर वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं जो झगड़ा झंझट मुकदमा का सामना आपको करना पड़े। ये देखिएगा आपकी चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा के साथ बन रहा है। एक शुक्र पर्वत से भी भाग्य रेखा निकल रही है। यानी ये सब के सब इशारे जो हैं वो ये है कि आने वाले समय में आपको दूर तक स्थान तक जाकर के भाग्य बनेगा और वहाँ से आप संबंध बना करके अच्छा धन भी प्राप्त करेंगी। आपके जीवन में यात्राएं या स्थान परिवर्तन दूर होकर के धन कमाने के योग यहाँ इन पर्वतों से लगते हैं। तो केतु पर्वत पर कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं। मानसिक टेंशन की बात करें तो वो खास नहीं, लेकिन हाँ चिंतन आपके अंदर ज़रूर है। ये भाग्य रेखा है आपकी और ये यहाँ से इस प्रकार से चलती हुई और इसके बाद ज़्यादा ऊपर तक पढ़ना ठीक नहीं, क्योंकि आगे रेखाएं आपकी बनने वाली हैं। कितने वर्ष तक मैं पढ़ूंगा, लगभग ऐसे समझिए 35 से 36वें वर्ष तक पढ़ूंगा। इससे ज़्यादा जो है इसमें बहुत सारी रेखाएं बननी हैं आगे तक की, मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ूंगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भाग्य रेखा अभी आपके पास है। यानी कैसे भी है इसको भी भाग्य ही मानना चाहिए व्यक्ति को कि उसके पास संतान है, पति है, अपना संसाधन है, तो इसे भी मान सकते हैं। तो वो भाग्य रेखा नहीं है जिसके अनुसार आप अर्निंग कर सकें। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके जीवन के अंदर यहाँ शुक्र पर्व की। देखिए जैसे मैंने ऊपर कहा ऐसे ही शुक्र पर्व पर भी निकल के आया। शुक्र पर्व इतना पीड़ित हो जाए तो मैंने कहा पहले भी पति के साथ वैचारिक मतभेद, साथ ही साथ शुक्र होता है संसाधनों का मालिक। जिस मकान में रहें उसमें मन न लगे। कुल मिलाकर के साधनों की अधिकता, साधनों की कमी को दर्शाता हुआ ये आपका शुक्र पर्व है। तो ये इस प्रकार से शुक्र पर्व पीड़ित निकला। संतान रेखा देखता हूँ तो कम से कम 2 संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर है। तो अभी 2 संतान रेखा भी यहाँ पे दिखाई दी। तो चलिए ये सब मैंने आपका पढ़ा। अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। सबसे पहला सवाल है आपका, मैं डी फार्मा करना चाहती हूँ, इस लाइन में मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, या कोई और वक्त जो मेरे लिए सही हो बताएं। ये अब मुझे हाउस वाइफ का हाथ नहीं है। ये हाउस वाइफ का हाथ नहीं है। मंगल रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट यहाँ था आपके पास में, और ये सब आपकी सहायक रेखा के रूप में यहाँ रेखा है। इसको थोड़ा सा हल्का सा दीप बना रही है, तो संघर्ष ज़रूर आपके जीवन में बना रही है, लेकिन ये हाउस वाइफ का हाथ नहीं है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ बृहस्पति पर्व भी ठीक है, बुध पर्वत भी ठीक है। उपयोग कीजिए, एम फार्मा कीजिए, निश्चित आपको नौकरी मिलेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ अभी करिए शिक्षा। मेरा अपना घर कब तक बन पाएगा? आपके हिसाब से अभी कहीं भी मुझे 5 से 6 साल तक मकान बनने के योग नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है पति अपने नाम से मकान लें तो उनके हाथ में बन रहे हों। मेरी धन या आय की स्थिति कैसी रहेगी? बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई घबराने की बात नहीं। बहुत आगे तक नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से आपका आमदनी वाला हाथ है, आप कमाएंगी और अपने जीवन में संपन्न भी होंगी। तो अभी ये मैं बताऊँगा आपको, आप अपनी शिक्षा करिए, उसके बाद साथ के साथ अभी भी आप नौकरी अगर ढूंढना चाहें तो आपको मिल सकती है। तो आयु रेखा की बात करता हूँ। यहाँ आयु रेखा भी आपके पास 77-78 वर्ष है, तो आयु रेखा भी ठीक है। तो आयु रेखा ठीक है। हेल्थ की जहाँ तक सवाल है, हाँ मानसिक चिंतन, मानसिक डिप्रेशन इस प्रकार के लगातार बने हुए हैं। कुछ ना कुछ शरीर में भी रोग लगातार लगे हुए हैं। उसके लिए मैं कुछ पूजा बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, आप ठीक रहेंगी। मुझे कितनी संतान का सुख प्राप्त है? 2 संतान का सुख प्राप्त है। अब बताता हूँ आपको, नौकरी आपको अच्छी तरह करेंगी आप जीवन में, साथ ही साथ आप अपने जीवन में संतान का सुख भी प्राप्त करेंगी, रोगों से बची रहेंगी। इसके लिए क्या करें? आपका रत्न बनता है फुकराज।
बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली के अंदर पहनिएगा। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको अंगूठी बनवा कर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो यहाँ आपको पुखराज पहनना है। साथ ही साथ पूजा में आपको बस रोज़ाना आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें, जो आपको नौकरी भी दिलाएगा, उन्नति भी दिलाएगा, प्रगति भी दिलाएगा। और साथ ही साथ आप पढ़ें देवी कवच। इतना 2 चीज़ को करिएगा, रोगों से भी बची रहेंगे, नौकरी मिलेगी और बिल्कुल शिक्षा में आपका मन भी लगेगा। बहुत सारे संकट मिट जाएंगे आपके, पर इनको करें, जीवन में सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।